आज इजराइल के पास वो कौन से हथियार हैं जिसकी दहशत से हिजबुल्लाह भी कांप उठा है? क्या हिजबुल्लाह चीफ असद नसरल्लाह को खत्म करने के बाद इजराइल अब चुप बैठ जाएगा? क्या हमास की तरह ही हिजबुल्लाह का भी अंजाम होने वाला है? क्या लेबनान भी गाजा बनने वाला है? आखिर क्यों ईरान से लेकर उसके समर्थन वाले मिलिशिया गुटों में इजराइल को लेकर अब खौफ पसर गया है? ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। पहले हिजबुल्लाह के हजारों पेजर्स में दूर बैठकर ट्रिगर के जरिए धमाके हुए। फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे। पलटवार में अब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमलों की छड़ी लगा दी है। बीते 6 दिनों से लेबनान धधक रहा है। इजराइल ने ठान लिया है कि वो हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटा करके ही शांत होगा। हिजबुल्लाह ने भी अब बयान जारी कर हसन नसरल्लाह के इजरायली हमले में मारे जाने की पुष्टि कर दी है। लेकिन सवाल है कि इजराइल के पास वो कौन से हथियार हैं जिससे वो लेबनान को भी गाजा बना सकता है। न सिर्फ इजराइल के पास गाइडेड बम यूमिट सीरीज के घातक बम है, बल्कि ग्रेविटी बम का जखीरा भी है जिसे न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट से छोड़ा जाता है। इसका इस्तेमाल परमाणु हथियारों की डिलीवरी में किया जाता है और ये काफी तेज धमाका करता है। लेकिन इजराइल ने शुक्रवार को एक बार फिर लेबनान पर हमला किया और हिजबुल्लाह को निशाना बनाया। इजराइल जिस किलर मिसाइल से हिजबुल्लाह का साम्राज्य खत्म करने में लगा है वो काफी शक्तिशाली है। इजराइल अपने विरोधी हिजबुल्लाह का खात्मा करने के लिए कई पावरफुल मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। AGM-114 R9X मिसाइल, हेलफायर R9X मिसाइल और निंजा मिसाइल जिसे ब्लेड मिसाइल भी कहा जाता है शामिल है। R9X अमेरिका की साइलेंट लेकिन बेहद खतरनाक मिसाइल है। यह हवा से जमीन पर गिराई जाती है। R9X मिसाइल में 6 धारदार ब्लेड लगे होते हैं। ये ब्लेड ही टारगेट को खत्म करते हैं। इस मिसाइल का इस्तेमाल पिन पॉइंट अटैक के लिए किया जाता है। ये मिसाइल टारगेटेड हमला करने में माहिर है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि ये आसपास तबाही नहीं मचाती और सिर्फ टारगेट ही खत्म करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस मिसाइल में विस्फोटक वॉरहेड नहीं होता और इससे न तो कोई धमाका होता है और न ही धमाके की आवाज होती है। एक चीज और है जो कि इजराइल के सपोर्ट में काम करती है, वो है दुनिया भर में फैली हुई ज्यूज लॉबी। ये लॉबी ऐसी है जो अलग अलग देशों में ज्यूज के लिए समर्थन जुटाती है, उनके लिए पैसे इकट्ठा करवाती है और इजराइल का इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। तो इन सब चीजों को मिला करके इजराइल एक ताकतवर मुल्क बना हुआ दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि लगातार गाजा के अंदर अगेंस्ट हिजबुल्लाह या फिर ईरान के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहा है और थकता हुआ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें इजराइल में बनी जेरिको सीरीज मिसाइल की है। जेरिको 2 एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो काफी भारी भरकम है। इसका वजन 26,000 किलो है और इसमें 400 से 1300 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसकी ऑपरेशन रेंज 1500 किलोमीटर है। इस मिसाइल की बदौलत इजराइल जब चाहे तब लेबनान को गाजा में तब्दील कर सकता है। इजराइल के सुरक्षा बल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह की 70% सैन्य शक्ति को खत्म कर दिया है।
बावजूद इसके इजराइल में रॉकेट हमले कर हिजबुल्लाह खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इजराइल के 3 डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग, एरो 3, आयरन डोम 24 घंटे काम कर रहे हैं। आयरन डोम शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। यह हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। एरो 3 लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम में बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। डेविड स्लिंग भी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। हिजबुल्लाह लगातार नॉर्थ इजराइल में रॉकेट की बरसात कर रहा है। हिजबुल्लाह हाइफा, साफेद, गोलन, किरियात शिमोना जैसे शहरों में तबाही मचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इजराइल के घातक एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के रॉकेट को हवा में तबाह कर देते हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह न तो इजराइल में हमले कर पा रहा है और न ही इजराइल के हमले से बच पा रहा है, जबकि इजरायली हथियारों ने लेबनान में बारूदी कोहराम मचा दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। पहले हिजबुल्लाह के हजारों पेजर्स में दूर बैठकर ट्रिगर के जरिए धमाके हुए। फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे। पलटवार में अब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमलों की झड़ी लगा दी है। बीते 6 दिनों से लेबनान धधक रहा है। इजराइल ने ठान लिया है कि वो हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटा करके ही शांत होगा। हिजबुल्लाह ने भी अब बयान जारी कर हसन नसरल्लाह के इजरायली हमले में मारे जाने की पुष्टि कर दी है। लेकिन सवाल है कि इजराइल के पास वो कौन से हथियार हैं जिससे वो लेबनान को भी गाजा बना सकता है। न सिर्फ इजराइल के पास गाइडेड बम यूमिड सीरीज के घातक बम है, बल्कि ग्रेविटी बम का जखीरा भी है, जिसे न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट से छोड़ा जाता है। इसका इस्तेमाल परमाणु हथियारों की डिलीवरी में किया जाता है और ये काफी तेज धमाका करता है। लेकिन इजराइल ने शुक्रवार को एक बार फिर लेबनान पर हमला किया और हिजबुल्लाह को निशाना बनाया। इजराइल जिस किलर मिसाइल से हिजबुल्लाह का साम्राज्य खत्म करने में लगा है, वो काफी शक्तिशाली है। इजराइल अपने विरोधी हिजबुल्लाह का खात्मा करने के लिए कई पावरफुल मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। AGM-114 R9X मिसाइल, हेलफायर R9X मिसाइल और निंजा मिसाइल, जिसे ब्लेड मिसाइल भी कहा जाता है, शामिल है। R9X अमेरिका की साइलेंट लेकिन बेहद खतरनाक मिसाइल है। यह हवा से जमीन पर गिराई जाती है। R9X मिसाइल में 6 धारदार ब्लेड लगे होते हैं। ये ब्लेड ही टारगेट को खत्म करते हैं। इस मिसाइल का इस्तेमाल पिन पॉइंट अटैक के लिए किया जाता है। ये मिसाइल टारगेटेड हमला करने में माहिर है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि ये आसपास तबाही नहीं मचाती और सिर्फ टारगेट ही खत्म करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस मिसाइल में विस्फोटक वॉरहेड नहीं होता और इससे न तो कोई धमाका होता है और न ही धमाके की आवाज होती है। एक चीज और है जो कि इजराइल के सपोर्ट में काम करती है, वो है दुनिया भर में फैली हुई ज्यूज लॉबी। ये लॉबी ऐसी है जो अलग अलग देशों में ज्यूज के लिए समर्थन जुटाती है, उनके लिए पैसे इकट्ठा करवाती है और इजराइल का इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। तो इन सब चीजों को मिला करके इजराइल एक ताकतवर मुल्क बना हुआ दिखाई दे रहा है और यही कारण है
कि लगातार गाजा के अंदर अगेंस्ट हिजबुल्ला या फिर ईरान के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहा है और थकता हुआ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें इजराइल में बनी जेरिको सीरीज मिसाइल की हैं। जेरिको 2 एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो काफी भारी भरकम है। इसका वजन 26,000 किलो है और इसमें 400 से 1300 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसकी ऑपरेशन रेंज 1500 किलोमीटर है। इस मिसाइल की बदौलत इजराइल जब चाहे तब लेबनान को गाजा में तब्दील कर सकता है। इजराइल के सुरक्षा बल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्ला की 70% सैन्य शक्ति को खत्म कर दिया है। बावजूद इसके इजराइल में रॉकेट हमले कर हिजबुल्ला खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इजराइल के 3 डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग, एरो 3, आयरन डोम 24 घंटे काम कर रहे हैं। आयरन डोम शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। यह हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। एरो 3 लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम में बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। डेविड स्लिंग भी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। हिजबुल्ला लगातार नॉर्थ इजराइल में रॉकेट की बरसात कर रहा है। हिजबुल्ला हाइफा, साफेद, गोलन, किरियात शिमोना जैसे शहरों में तबाही मचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इजराइल के घातक एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्ला के रॉकेट को हवा में तबाह कर देते हैं। ऐसे में हिजबुल्ला न तो इजराइल में हमले कर पा रहा है और न ही इजराइल के हमले से बच पा रहा है, जबकि इजरायली हथियारों ने लेबनान में बारूदी कोहराम मचा दिया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।